हाय दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम उपन्यास में लगभग हम ख़त्म कर रहे हैं। 2-4 और बचे हैं। उनको पढ़ने के बाद हम कोई और विधा पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 लोगों को लिया है। इनके उपन्यासों को भी पूछा जाता है। ये बाद के उपन्यासकार हैं, तो इनके उपन्यास हमें कम याद होते हैं, नहीं ध्यान में आता, लेकिन हम इनको क्या करेंगे, ट्रिक से याद कर लेंगे। अभी देखते हैं, रमेश चंद्र शाह और विनोद कुमार शुक्ल, ये 2 हैं उपन्यासकार, रमेश चंद्र शाह और विनोद कुमार शुक्ल। इनको जो मैंने याद किया था एकदम आसान तरीके से, रमेश चंद्र शाह, इनका सिर्फ एक ही याद होता है, गोबर गणेश। क्या उपन्यास है इनका? गोबर गणेश। इसमें कौन है? कथानायक विनायक की कथा है। पूछा जाता है विनायक किस उपन्यास का पात्र है, तो विनायक जो है वो गोबर गणेश का है। मुझे एक याद था गोबर गणेश, यही से मैंने सबको लिंक करके सारे उपन्यासों को याद कर लिया। गोबर गणेश, देखो, अगर कोई गोबर गणेश रहेगा, नहीं पढ़े लिखेगा और नहीं किताबों को उठाएगा, कुछ भी नहीं करेगा, बस पढ़ना लिखना नहीं है, तो क्या होगा? वो गुलाम रहेगा। गोबर गणेश रहेगा और फिर गुलाम होगा। किस्सा गुलाम। गोबर गणेश तो रहेगा ही, इसके बाद क्या करनी पड़ेगी? लोगों की गुलामी करनी पड़ेगी। गुलाम रहेगा। पूर्वापर मतलब पहले की तरह ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। जैसे वो गरीब रहेगा, वैसे अंत तक वो क्या रहेगा? गरीब ही रहेगा। आखिरी दिन पुनर्वास, और आखिरी दिन तक वह पुनर्वास मतलब पहले के जो वास रहेगा, जो उसका आवास रहेगा, उसी में पुनः वो क्या करेगा? वास करेगा। नया घर नहीं बना सकता। अगर रमेश चंद्र शाह क्या हैं? गोबर गणेश हैं। और गोबर गणेश हैं तो क्या होगा? गुलाम। कैसे क्या करेंगे? गुलामी करेंगे लोगों की। और पूर्वापर मतलब पहले की तरह ही रहेंगे, और आखिरी दिन तक वह पुनर्वास, उसी आवास में वास करेंगे। ये हो गया रमेश चंद्र शाह के उपन्यास। यहाँ पे हमने बता दिया है कि गोबर गणेश में कौन है? विनायक की कथा है। और आखिरी इसमें कोई और देख लीजिए, और लोगों के भी पूछे जाते हैं। दलित नायक कुंदन की कुंठा, किस्सा गुलाम में कौन है? कुंदन। पात्र बहुत पूछा जाता है। इसमें क्या है? कुंदन की कुंठा का वर्णन है। कुंदन क्या होता है? अंदर ही अंदर कुंठित रहता है, उसी का जिक्र इसमें हुआ है। इसके बाद हम देख लेते हैं 2 मित्रों के बचपन की कहानी। पूर्वापर में क्या है? 2 मित्र हैं, उनके बचपन की कहानी है। क्या है? 2 मित्र के बचपन की कहानी है। आप लोग विषय भी देखते चलिए, और समय भी मैंने यहाँ लिख दिया है, तो आप लोग समय इसका याद कर लीजिए। मुझे समय नहीं याद होता था, तो मैं इसी तरह से ट्रिक से रचनाओं को याद कर लेती थी, उनका क्रम तैयार कर लेती थी, ताकि मुझे दिक्कत ना हो। तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं। अब हम देखते हैं विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल, यहाँ मैंने याद किया था, मेरे गांव में विनोद नाम का एक लड़का था। वो नौकर तो नहीं था, यहाँ लिखा है ना, एक रचना है इनकी, एक उपन्यास है, एक नौकर की कमीज। नौकर नहीं था, लेकिन वो देखने में जैसे कोई गरीब होता है, नौकर जैसे रहता है, मैले कुचैले कपड़े पहने रहता है, एकदम पतला दुबला सा, ऐसे वो रहता था। तो वहीं से हमने इस ट्रिक को तैयार कर लिया था। विनोद है। विनोद कैसे हैं? एक नौकर की कमीज, एक नौकर जैसे कमीज पहनता है, वैसे कमीज पहन के वो रहते थे, पूरा साल उसी में बिता देते थे। फिर क्या है? खिलेगा तो देखेंगे। सारे लोग सोचते थे कि ये खिले, मतलब होता है ना, जब कोई बड़ा होता है तो धीरे धीरे वो अच्छा लगने लगता है, लेकिन वो जैसे थे वैसे ही रह गए, वैसे ही क्या हो गए? बूढ़े भी हो गए। तो खिलेगा तो देखेंगे, लोग सोच रहे थे ये खिलेगा तो हम देखेंगे, हो सकता है और अच्छा लगे, थोड़ा मोटा मोटा हो जाए, लेकिन नहीं खिलता। वो क्या करता रहता था? दीवार में एक खिड़की रहती थी,
वहाँ दीवार में जो उसका घर था एक खिड़की रहती थी और वहीं से देखता रहता था हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी और बौना पहाड़। वहाँ से क्या देखता रहता था? उसके घर के सामने एक हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी थी और पहाड़ तो नहीं था, लेकिन मैंने ठीक बना लिया था बौना पहाड़। वहीं से वो खिड़की से देखता रहता था। फिर से देखो, विनोद कुमार शुक्ल हैं, वो एक नौकर की, जैसे एक नौकर कमीज पहनता है, एक नौकर की कमीज की तरह वो भी कमीज पहनते थे। सब लोग सोच रहे थे खिलेगा तो देखेंगे, लेकिन वो क्या करता था, दीवार में एक खिड़की रहती थी, दीवार में एक खिड़की रहती थी, वहीं पर बैठकर हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी और बौना पहाड़ को निहारता रहता था। और दीवार में एक खिड़की रहती है, इनके उपन्यास को क्या कहा गया? निम्न मध्यवर्गीय जीवन का जादू। क्या कहा गया है? पूछ सकता है, तो आप लोग देख लीजिए, इसको याद कर लीजिए। निम्न मध्य वर्गीय जीवन का जादू कहा जाता है। किसे कहा जाता है? दीवार में एक खिड़की रहती थी को ही निम्न मध्यवर्गीय जीवन का जादू कहा जाता है। मुझे लगता है कि आप लोगों को दोनों उपन्यासकार के दोनों उपन्यास याद हो गए होंगे, सारे उपन्यास याद हो गए होंगे। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।